और बात कर रही हूँ हेल्थ इंश्योरेंस गाइडर से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज, जिसको हम पीईडी भी बोलते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में प्री एग्जिस्टिंग का बहुत बड़ा क्लोज होता है कि पहले पॉलिसी लेने से पहले कोई बीमारी थी या नहीं थी। प्री एग्जिस्टिंग पर बहुत सारी टर्म कंडीशन रहती हैं। थोड़ा सा समझ के क्लियर करेंगे कि प्री एग्जिस्टिंग क्या होती है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज आप कर सकते हो। वीडियो के लास्ट तक बने रहें और जब भी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। जब भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो आप देख सको। अब बात करते हैं जो प्री एग्जिस्टिंग किसे कहते हैं। आज हमने हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले ली, उस दिन से पहले हमें कोई प्रॉब्लम चल रही हो या हम डेली बेस पे कोई मेडिसिन खा रहे हो या कभी पास्ट में हमारी सर्जरी हुई हो, उसको हम प्री एग्जिस्टिंग बोलते हैं। और जिसको डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है पॉलिसी में, क्योंकि हमारा इन फ्यूचर कोई क्लेम आता है ना, वो इस पर बहुत टिका होता है उसका पास होना। ठीक है, हो सकता है आपके डिस्क्लोज करने पर कंपनी आपको इस पर वेटिंग पीरियड लगा दे। वो वेटिंग पीरियड 2, 3 या 4 साल का भी हो सकता है, डिपेंड ऑन डिसीजेस कौन सी है या आपके पास प्लान कौन सा है और कंपनी कौन सी है। कई बार ऐसा होता है कि आपको वेटिंग पीरियड तो लगते ही हैं, उसके साथ कंपनी एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेती है, जिसको हम बोलते हैं लोडिंग। आपको वेटिंग पीरियड भी पूरे करने हैं और साथ में आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम भी देना है। या कई बार ऐसा होता है कि आपके प्री एग्जिस्टिंग पर परमानेंट एक्सक्लूजन लगा देती है, क्योंकि कई कंपनियां ऐसी हैं और कईयों में ऐसे प्लान भी हैं जिसमें प्री एग्जिस्टिंग पर एक्सक्लूड कर देती है, उसको कभी भी कंपनी कवर नहीं करती। जैसे मैं बताऊं, जैसे केयर हेल्थ इंश्योरेंस में 2 प्लान हैं, एक तो केयर हार्ट करके और एक केयर फ्रीडम। उसमें परमानेंट एक्सक्लूजन है प्री एग्जिस्टिंग पर कुछ कुछ बीमारियों के लिए। अब एक और बात जानना ज़रूरी है कि जब भी आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग चल रही है और आपके वेटिंग पीरियड भी पूरे हो गए हैं, आप उसमें तो कवर पूरे होंगे, बट जब भी आप उसका सम एश्योर्ड बढ़ाते हो अपनी ही पॉलिसी में या आप पोर्ट करा के दूसरी कंपनी में ज़्यादा सम एश्योर्ड लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं बड़े हुए प्रीमियम पर आपके सारे वेटिंग पीरियड दोबारा से लगेंगे। जैसे 30 दिन का, 2 साल का और 3 साल का या 4 साल का, डिपेंड ऑन आपने पॉलिसी किस कंपनी की ली है। जैसे मैंने मान लो 10 लाख की पॉलिसी ली है एक कंपनी में और मैं डायबिटीज़ पेशेंट हूँ। ठीक है, 2 साल के बाद या 3 साल के बाद वो मेरी डायबिटीज़ में कवर हो गई है। ठीक है, अब मैं 10 लाख यूज़ कर सकती हूँ अपनी डायबिटीज़ पे। बट अब रिन्यूअल आया, मैंने वो 10 लाख का जो सम एश्योर्ड था मेरा बेसिक, उसको मैंने बढ़ा लिया, उसको मैंने 20 लाख का कर लिया। मैंने जो वेटिंग पीरियड पूरे करे वो मैंने 10 लाख के ऊपर करे थे, पर अब मैंने सम एश्योर्ड बढ़ा लिया, 10 लाख एक्स्ट्रा ले लिया, तो उस बढ़े हुए एक्स्ट्रा प्रीमियम पर सम एश्योर्ड पर मेरे को वेटिंग पीरियड लगेंगे वही जो प्री एग्जिस्टिंग को लगते हैं। ठीक है, या अब आपके प्री एग्जिस्टिंग है भी नहीं है, पर कुछ बीमारियों, कुछ स्पेसिफिक इलनेस होती है जिसमें वेटिंग पीरियड हर एक कंपनी में होता है 2 साल का या कई कंपनियों में 1 साल का। उसको हम स्लो ब्रोन डिसीजेज बोलते हैं, स्पेसिफिक इलनेस, जिसमें आ जाता है स्टोन, पाइल्स, हर्निया, मोतियाबिंद, घुटनों की सर्जरी, गायनी प्रॉब्लम या आँख नाक गले से कोई रिलेटेड। अब ये प्री एग्जिस्टिंग नहीं है, फिर भी कंपनी ने इस पर आपको एक वेटिंग पीरियड लगाया हुआ है। इस पर एक्स्ट्रा प्रीमियम तो नहीं जाता, पर इसमें वेटिंग पीरियड है। और इसके अलावा जब भी आप सोचते हो कि मैं अपनी प्री एग्जिस्टिंग बताऊँ ही ना, तो फिर कंपनी की नज़र में आप फ्रॉड हो, आपका क्लेम नहीं मिलेगा और हो सकता है आपकी पॉलिसी भी कैंसिल कर दी जाए। और कई कंपनियों में प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज पर कुछ प्लान भी निकाले हैं जो वेरी फर्स्ट जैसे कंपनियां कवर कर देती हैं। अभी रिसेंटली कई कंपनियों ने ऐसे प्लान निकाले हैं। जैसे मान लो अब मैं HDFC की ही मैं बात करूँ तो एनर्जी एक प्लान है जिसमें BP और शुगर वेरी फर्स्ट डे से कवर है। प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है वो पहले डे से कवर है। यहाँ स्टार हेल्थ का डायबिटीज सेफ प्लान है, उसके 2 वर्जन है, जिसमें एक तो पहले डे से कवर है, दूसरी 15 मंथ के बाद कवर है। तो ऐसे कई कंपनी ने प्लान निकाले हैं जिस पर प्री एग्जिस्टिंग को भी हम पहले डे से कवर करा सकते हैं, पर वो कुछ स्पेसिफिक ही प्लान होते हैं। अब कई बार आजकल जैसे सारी कंपनियों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं कंपनियां, तो उसमें राइडर भी कंपनियां लगा दिया है कि जैसे आप थोड़े एक्स्ट्रा प्रीमियम दे दो कंपनी को और अपनी जो प्री एग्जिस्टिंग है उसका वेवर कम करवा लो। 3 साल है तो 2 साल करा लो, 2 साल है तो 1 साल करा लो, उसके लिए कम राइडर है। पर जब भी आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग है, मेरा सजेशन है आपको, जब भी आपको प्री एग्जिस्टिंग है और आपकी कंपनी आपको कोई राइडर दे रही है तो आपको वो लगा लेना चाहिए। ठीक है,
और कई बार ऐसा होता है कि हमें डिसीज़ेस होती होगी शायद, बट हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे अंदर ना तो हमने कभी उसका चेकअप करवाया, ना हमने कभी कोई दवाई करी, पर हमने पॉलिसी ली और पॉलिसी लेने के बाद हमारा कोई क्लेम आ गया, हम हॉस्पिटल एडमिट हो गए। अब उस टाइम वो प्रॉब्लम निकल के हटी, तो वो प्रॉब्लम हमारी फर्स्ट डायग्नोस हुई, जिस पर कोई हमारी पास्ट हिस्ट्री नहीं गिनी जाएगी और कंपनी उस पर हमें क्लेम दे देगी। पर मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि आप एक हेल्थ चेकअप हर साल करवा लेना चाहिए। जब भी तो आपकी पॉलिसी में इनबिल्ट है तो वेल एंड गुड, आप उनसे ही लीजिए, पर जब भी नहीं भी है तो हर एक बंदे को अपना हर साल एक हेल्थ चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि हेल्थ चेकअप कराने का ये फ़ायदा है कि आपको आपकी मेडिकल कंडीशन का पता रहता है, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो अपना प्रिकॉशन भी बंदा कर सकता है। तो जब भी आप, मैं यही कहूँगी, जब भी आप पॉलिसी लेते हो, जब चीज़ें ये ध्यान में रखोगे, सारे वेटिंग पीरियड या स्पेसिफिक इलनेस पर वेटिंग पीरियड, तो कभी भी आपको कोई पॉलिसी में दिक्कत पेशी नहीं आएगी क्लेम लेने में। और जब भी आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है आपके मन में या कोई क्वेश्चन है तो हमारा नंबर मेंशन हो रहा है, आप वहाँ पर कॉल कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।